एक शांत कॉन्वेंट के भीतर सिस्टर मैरी मां मरियम की तस्वीर के सामने देर तक प्रार्थना करती रहती है। कुछ पल बाद वह अपना घूंघट उतारती है और दीवार पर लिखे शब्दों को छिपाने के लिए पेंटिंग को एक तरफ सरका देती है। फिर अपना बैग उठाकर वह धीरे धीरे मदर सुपीरियर के कमरे में घुसती है और चुपके से उनकी चाबियां उठा लेती है। मैरी भागते हुए मुख्य गेट तक पहुंचती है और बेचैनी में एक एक कर सभी चाबी आजमाने लगती है। इसी दौरान 4 नन उसकी ओर बढ़ने लगती हैं। घबराई हुई मैरी आखिरकार ताला खोलने में सफल हो जाती है, लेकिन गेट पर लगी भारी जंजीर फंस जाती है और वह बस थोड़ा सा दरवाजा धकेल पाती है। मजबूरी में वह उस तंग जगह से खुद को निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचती है, उसका संतुलन बिगड़ता है और वह जमीन पर गिर जाती है। पीछे से एक नन उसका टखना पकड़ लेती है और रेलिंग से दबाते हुए उसे वापस खींचती है, जिससे मैरी की टांग बुरी तरह टूट जाती है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह खुद को एक ताबूत में पाती है, जहां वह माचिस जलाकर इधर उधर देखती है। वह ताबूत खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ढक्कन हिलता तक नहीं। साफ है कि उसे जिंदा दफना दिया गया है। मैरी मदद के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसी दौरान अमेरिकी नवदीक्षा सीखने वाली सेसिलिया इटालियन कस्टम ऑफिस में खड़ी है, जहां एक सिपाही उसका बैग चेक करता है। दूसरा अधिकारी नोटिस करता है कि उसके पास लौटने का टिकट नहीं है और उसने इतालवी भाषा भी नहीं सीखी, इसलिए पूछताछ लंबी चलती है। दोनों को लगता है कि वह इतनी कम उम्र में कॉन्वेंट ज्वाइन करके अपनी यूथ बर्बाद कर रही है। कागजात पूरे होने के बाद उसे जाने दिया जाता है। डीकन एंजो उसे लेने आते हैं और कई घंटों की ड्राइव के बाद दोनों कॉन्वेंट पहुंचते हैं। मदर सुपीरियर उसे इतालवी में स्वागत करती है, लेकिन सेसिलिया समझ नहीं पाती, इसलिए सिस्टर इसाबेल उसकी मदद करती है। जब मदर सुपीरियर इसाबेल से कहती हैं कि वह सेसिलिया को उसका कमरा दिखाए, इसाबेल पहले मना करती है, लेकिन उसे मजबूरी में मानना पड़ता है। रास्ते में इसाबेल बताती है कि यह कॉन्वेंट 1632 में बूढ़ी ननों के लिए आश्रय के रूप में बनाया गया था। यह इमारत सेंट स्टीफन कैटाकोम्स पर बनी है, जहां जाना मना है। वे कई बुजुर्ग ननों से भरे कमरों से गुजरती हैं और इसाबेल सभी को मुस्कुराकर नमस्कार करती है। फिर वह बताती है कि एक नन जल्द ही ट्यूमर की वजह से मरने वाली है। सेसिलिया को उसकी सहजता चौंका देती है। इसाबेल कहती है कि यहाँ मौत रोजमर्रा की बात है। उसी समय डिमेंशिया से परेशान बूढ़ी नन फ्रांसिस्का अपने पिता के बारे में पूछती है। इसाबेल उसे संभालते हुए कहती है कि उसकी कल्पनाओं के साथ चलना ही बेहतर है, जब तक कि वे हिंसक न हों। पास से गुजरते हुए सेसिलिया को कोरस का सुरीला गायन सुनाई देता है और वह नोटिस करती है कि एक नन उसे घूर रही है। इसाबेल उसे कमरे तक ले जाकर दिनचर्या समझाती है। जब सेसिलिया कहती है कि वह सेवा करने का सम्मान महसूस करती है, इसाबेल उसे मीठी कहकर ताना मारती है और चेतावनी देती है कि यहाँ रहना आसान नहीं है। बाद में जब सेसिलिया बाथरूम में होती है, अचानक ग्वेन चुपके से अंदर आ जाती है। दोनों बात करते हैं और सेसिलिया बताती है कि उसका पुराना पैरिश कम लोगों के कारण बंद हो गया था। उसे फादर टेडेस्की ने भर्ती किया था, जिनके बारे में ग्वेन कहती है कि वे भागने वालों को रोकने में बहुत माहिर हैं। शाम को नवदीक्षाओं के लिए एक विशेष सभा रखी जाती है, जहां वे अपने व्रत लेती हैं। मोमबत्तियां हाथ में लिए लड़कियां गलियारे से गुजरती हैं और सेसिलिया की पहली बार फादर टेडेस्की से मुलाकात होती है। कार्डिनल फ्रैंको मास कराते हैं और हर लड़की से अलग अलग बात करते हैं। टेडेस्की सेसिलिया के लिए शब्दों का अनुवाद करते हैं और उसे माला थमाते हैं। व्रत लेते हुए सेसिलिया खुश होती है, लेकिन फ्रैंको की अंगूठी चूमने से पहले थोड़ा झिझकती है। बाद में जश्न के भोजन में वह टेडेस्की से बात करती है। वह बताता है कि बचपन में उसे विज्ञान पसंद था, लेकिन बाद में भगवान ने उसकी राह तय की। सेसिलिया बताती है कि 12 साल की उम्र में वह जमी हुई नदी पर खेल रही थी, तभी बर्फ टूट गई और वह ठंडे पानी में गिर गई। पैरामेडिक्स ने उसे बचा लिया, जबकि उसका दिल लगभग 7 मिनट तक बंद रहा। उसे लगता है कि भगवान ने उसे किसी वजह से बचाया है और वह उस मकसद को जानना चाहती है। जब सेसिलिया वॉशरूम जाती है, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज के पीछे पीछे चलकर वेदी के पीछे बने कमरे में पहुंचती है, जहां एक महिला लाल नकाब पहने जमीन पर गिरकर प्रार्थना कर रही होती है। सेसिलिया पास जाती है, लेकिन वह नकाब देखकर डर जाती है। तभी मदर सुपीरियर पहुंचती हैं और कहती हैं कि वह महिला ध्यान में खोई हुई एक नन है। फिर वह एक बॉक्स से एक कील निकालकर बताती हैं कि यह यीशु के पैर से निकली थी और उसे सेसिलिया के हाथ में रखते हुए यीशु की पीड़ा के बारे में बोलने लगती है। धीरे धीरे सेसिलिया का सिर घूमने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। अगले दिन सेसिलिया कन्फेशन रूम में कहती है कि वह अधिक वाइन पीने की वजह से बेहोश हुई थी। वह माफी मांगती है कि उसने मदर सुपीरियर के सामने खुद को शर्मिंदा किया। कन्फेशन बूथ में बैठा पादरी कुछ नहीं बोलता, बस उसे एक बार देखता है और अंधेरे में गुम हो जाता है। सेसिलिया अभी समझ ही रही होती है कि अचानक दीवार में से 2 हाथ निकलते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं। डरी हुई सेसिलिया खुद को एक अजनबी कमरे में पाती है, जहां 5 लाल नकाब वाली ननें उसके सामने खड़ी होती हैं। रहस्यमयी हाथ उसका चेहरा पकड़ते हैं और एक नकाबपोश नन उसके ऊपर खंजर उठाती है।
पर उसी पल सेसिलिया चीखते हुए नींद से जाग जाती है। जब वो चारों तरफ नजर घुमाती है तो अचानक उसे दरवाजे पर खड़ी फ्रांचेस्का दिखाई देती है। सिसिलिया घबराकर लाइट जला देती है और पलक झपकते ही वह महिला वहां से गायब हो जाती है। सुबह मदर सुपीरियर सभी नौजवान ननों को इकट्ठा कर उनके नए कामों के बारे में समझाती है। ग्वेन हमेशा की तरह बातूनी रहती है, इसलिए मदर सुपीरियर उसे डांट देती है। इसके बाद आइजबेल नई ननों को कॉन्वेंट के काम सिखाती है, बीमार बूढ़ी औरतों की सफाई करना, कपड़े धोना और रात के खाने के लिए मुर्गियां काटना। दिन बीतते जाते हैं। ग्वेन और सिसिलिया में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों काम करते हुए हंसी मजाक भी करती हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें कई बुजुर्ग ननों को मरते भी देखना पड़ता है। एक दिन सिसिलिया नोटिस करती है कि इजाबेल उसे दूर से घूर रही है, लेकिन वो तुरंत ही नजर से ओझल हो जाती है। रात को सिसिलिया किसी हलचल से उठती है और देखती है कि फ्रांचेस्का उसके बाल काट रही है। वो उसे धन्य कहती है और बताती है कि सब उसे चाहते हैं, लेकिन सिसिलिया उसकी इटालियन भाषा समझ नहीं पाती। सिसिलिया उसे इन्फर्मरी तक ले जाकर चादर ओढ़ा देती है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसे सेंट सिसिलिया कहाँ जा रहा है। चादरें उसके पैरों तक नहीं पहुंचती और जब सिसिलिया नजदीक जाकर देखती है तो फ्रांचेस्का के पैरों पर क्रॉस जैसे अजीब निशान दिखाई देते हैं। अगली सुबह सिसिलिया ये सब ग्वेन को बताती है और कहती है कि यह जगह वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। ग्वेन बताती है कि उसके पिछले घर में एक लड़का उसे मारता था, वो भी पलटकर मार बैठी और सज्जा के तौर पर ननों की सपोर्ट ग्रुप में भेज दी गई, जिसके बाद ही उसने नन बनने का फैसला किया। अचानक सिसिलिया को उल्टी होती है और वह डॉक्टर गैलो के पास जाती है, जो कुछ टेस्ट करवाता है। रिपोर्ट का इंतजार करते हुए सिसिलिया खिड़की के बाहर एक मुखौटा पहने नन को घूमते देखती है। तभी एक कौवा खिड़की से टकराता है और चौंक कर वह पीछे हट जाती है। मदर सुपीरियर उसे ऑफिस ले जाती है, जहां फ्रांको, टेडेस्की और गैलो पहले से बैठे होते हैं। फ्रैंको गुस्से में पूछता है कि क्या सिसिलिया किसी मर्द के साथ रही है। सिसिलिया कसम खाकर कहती है कभी नहीं। गैलो बताता है कि जिस दिन वो आई थी उसने उसकी जांच की थी और वह पूरी तरह सुरक्षित थी। मदर सुपीरियर कहती है कि कन्वेंट में कोई बाहरी मेहमान भी नहीं आया और चुपचाप सिसिलिया की रेड फाइल एक दराज में छिपा देती है। फिर सिसिलिया को इन्फर्मरी ले जाया जाता है और अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि वह गर्भवती है। सिसिलिया तो हैरान रह जाती है, लेकिन फ्रैंको इसे बिना पाप का चमत्कार घोषित कर देता है। सिसिलिया बस स्क्रीन को देखती रह जाती है, डरी हुई, समझ ही नहीं पाती कि यह कैसे हो सकता है। बाद में सिसिलिया टेडेस्की से पूछती है कि उसे ही क्यों चुना गया। टेडेस्की कहता है कि शायद इसीलिए बचपन में उसकी जान बचाई गई थी। नम्र लोग ही धरती के उत्तराधिकारी बनेंगे। इसके बाद सिसिलिया को विशेष कपड़े पहनाकर चैपल ले जाया जाता है, जहां सारी ननें मिलकर उसकी आराधना जैसी करती हैं। 5 महीने बाद सिसिलिया सुबह सुबह उल्टी करती है और खून की छींक के साथ अचानक उसका एक दांत टूटकर गिर जाता है। नाश्ते पर जाते ही सभी ननें उसके लिए उठ खड़ी होती हैं, बस ग्वेन नहीं। सिसिलिया को अच्छा खाना दिया जाता है और कहा जाता है कि वह अब काम नहीं करेगी। ग्वेन तंज कसती है, अब तो ये लोग तुम्हें मेरी कहने लगेंगे। बाद में सिसिलिया पानी में आराम कर रही होती है कि अचानक इजाबेल उसे धक्का देकर पानी के अंदर दबा देती है। बहुत कोशिशों के बाद सिसिलिया किसी तरह इजाबेल के हाथ पर काट लेती है और खुद को छुड़ाती है, लेकिन इजाबेल फिर कूदकर उसी पर झपटती है और कहती है ये सब मुझ पर होना चाहिए था। ननें दौड़कर आती हैं और इजाबेल को खींच ले जाती है। वो चीखती रहती है कि एक बार फिर कोशिश करो मेरे साथ। सिसिलिया घबराकर इन्फर्मरी पहुंचती है। गैलो बताता है कि बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। सिसिलिया पूरे हादसे की बात करती है, लेकिन टेडेस्की कहता है कि इजाबेल दिमागी रूप से अस्थिर थी, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। सिसिलिया कहती है कि वह एक असली अस्पताल जाना चाहती है। उसे अपना टूटा हुआ दांत दिखाती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अगर बाहर खबर फैली तो जनता उसे सुरक्षित नहीं रहने देगी, इसलिए उसे यहीं रहना होगा जब तक उद्धारकर्ता पैदा न हो जाए। कुछ देर बाद सिसिलिया टहलते हुए 2 मुखौटा पहने ननों को खिड़की पर देखती है। तभी अचानक छत से एक नन गिरती है और बगीचे में अफरा तफरी मच जाती है। सिसिलिया भागकर जाती है और देखती है वह इजाबेल है। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका है। अंतिम संस्कार पर ग्वेन कहती है कि उसे इस जगह पर कोई भरोसा नहीं। वो तो यह तक पक्का नहीं कि सिसिलिया के पेट में क्या पल रहा है। टेडेस्की बीच में बोलता है, लेकिन ग्वेन उसे अनदेखा कर ऊंची आवाज में सभी के झूठ बोलने की बात कहती है और गाली तक दे देती है। टेडेस्की और एंजो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। उस रात सिसिलिया सो नहीं पाती। अचानक दीवार पर लटकी एक तस्वीर की चैन टूट जाती है और वह तिरछी लटकने लगती है। सिसिलिया उसे सीधा करती है तो पीछे छिपा हुआ एक टेक्स्ट मिलता है, इटालियन भाषा में बाइबल का एक वाक्य। वह अपनी बाइबल खोलकर पढ़ती है और उसे मिलता है एक चेतावनी भरा संदेश। शैतान भी खुद को रोशनी के दूत की तरह प्रस्तुत करता है। सिसिलिया घबराते हुए ग्वेन को ढूंढने निकलती है, लेकिन कमरा खाली मिलता है। वो दफ्तर पहुंचकर अपनी फाइल लेना चाहती है, पर दराज ताला लगे होने की वजह से नहीं खुलता। अचानक उसे पास वाले कमरे से एक हल्की सी आवाज और रोशनी दिखाई देती है, मगर पल भर में सब गायब हो जाता है। सिसिलिया को एक चाकू मिलता है और उसी की मदद से वो जोर लगाकर दराज खोल लेती है।
अंदर उसे उसके हादसे का अखबार में छपा लेख और कुछ DNA रिपोर्टें मिलती हैं। तभी बाहर से ग्वेन की चीख सुनाई देती है और सिसिलिया घबराकर उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ती है। चीखें एक लकड़ी के दरवाजे के पीछे से आ रही होती हैं। सिसिलिया झुककर सुराख से अंदर झांकती है। ग्वेन कुर्सी से बांधी हुई है और लाल मुखौटे वाले नन उसके मुंह से जबान काटने के लिए औजार इस्तेमाल कर रही हैं। डरी हुई सिसिलिया पीछे हटती है और तभी पीछे से कोई पकड़ लेता है, लेकिन वो फ्रांचेस्का होती है जो उसके बालों से बना हुआ एक ताबीज उसे थमाती है। सिसिलिया उससे मदद मांगती है, पर फ्रांसिस्का साफ अंग्रेजी में कहती है कि वो इस जगह को कभी नहीं छोड़ पाएगी। अगली सुबह सब उसकी चीख से जागते हैं। सुपीरियर लोग उसके कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि सिसिलिया के पेट से खून बह रहा है। आज गैलो का दिन छुट्टी का है, इसलिए मदर सुपीरियर उसे अस्पताल ले जाने की बात करती है। टेडेस्की पहले मना करता है, पर सिसिलिया अपनी जान की भीख मांगती है तो एंजो की गाड़ी में उसे ले जाया जाता है। उनके निकलते ही मदर सुपीरियर उसके कमरे में प्रार्थना करने लगती है। तभी उसे जमीन पर एक पंख दिखाई देता है। बिस्तर के नीचे झांककर वो उस मरी हुई मुर्गी को देख लेती है जिसके खून से सिसिलिया ने नाटक रचा था। रास्ते में टेडेस्की को फोन आता है और सच पता लगते ही वह एंजो को गाड़ी रोकने को कहता है। सिसिलिया को अंदाजा हो जाता है कि उसकी चाल पकड़ ली गई है और वो भागने की कोशिश करती है, पर दोनों आदमी उसे पकड़कर वापस खींच लाते हैं। कन्वेंट लौटकर मदर सुपीरियर उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहलाती है। सिसिलिया कहती है कि भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, जिस पर मदर सुपीरियर उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। फिर उसे व्हील चेयर से बांधकर वे उसे वेदी के पीछे वाले कमरे में ले जाते हैं। अब सिसिलिया समझ चुकी है कि उसे गर्भवती बनाने वाला यही कोई है। वो जवाब मांगती है। टेडेस्की उसे वही पवित्र कील दिखाता है और बताता है कि उस पर मिले खून और हड्डी के कणों ने उन्हें मसीहा का जेनेटिक कोड दिया। वो कहता है कि ये मौका है कि जीसस वापस लौट आए। सिसिलिया उसे पागल कहती है तो टेडेस्की उसे एक कमरे में ले जाता है जहां कांच के जारों में उसके सारे असफल प्रयोग रखे हैं। 20 सालों से उसके दिमाग में यही जुनून है। लैब में जाकर वो बताता है कि पहले वो एक वैज्ञानिक था, लेकिन उसके विचित्र प्रयोगों के चलते उसे साथियों ने रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए वो पादरी बन गया ताकि चर्च उसकी रिसर्च जारी रखने दे। एंजो उसके पैरों को पकड़ता है और टेडेस्की एक गर्म लोहे से उसके पैरों पर क्रॉस का निशान बना देता है। सिसिलिया को फिर अकेला छोड़ दिया जाता है। वो खुद को व्हील चेयर से निकल आने की कोशिश करती है, लेकिन पैरों की जलन के कारण गिर पड़ती है। काफी संघर्ष के बाद वो दरवाजे तक पहुंचती है, पर वो बंद होता है। वो टूट जाती है। कुछ हफ्तों बाद सिसिलिया फिर फ्रैंको के पास कन्फेशन में जाती है। वो कई सवाल पूछती है, मगर फ्रैंको खामोश रहता है। बात करते हुए सिसिलिया की माला टूट जाती है और उसका नाखून उखड़कर चिपचिपे पदार्थ में लथपथ हो जाता है। तभी फ्रैंको पहली बार बोलता है, अगर ये सब ईश्वर की इच्छा के खिलाफ होता तो अब तक रुक चुका होता। डिलीवरी की तारीख नजदीक आते ही गैलो फिर से अल्ट्रासाउंड करता है। बच्चा हिल रहा है। दवा लेने बाहर निकलते समय वो दरवाजा खुला छोड़ देता है। सिसिलिया मौका पाकर एक क्रूस उठा लेती है और मदर सुपीरियर के सिर पर लगातार वार करके उसे मार डालती है। कमरे से बाहर निकलते ही उसे महसूस होता है कि पानी टूट चुका है। बालकनी में जाते ही सिसिलिया फ्रैंको पर पीछे से झपटती है और अपनी माला से उसका गला घोंट देती है। फ्रैंको मर जाता है और गैलो ये देख भाग खड़ा होता है। सिसिलिया उसका लाइटर लेती है और चैपल की ओर बढ़ती है। उसे पहला दर्द महसूस होता है। हार न मानते हुए वो वहीं पवित्र कील उठाती है और लैब में पहुंचकर हर जगह इथेनॉल फैला देती है। तभी टेडेस्की आ जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो मर गई तो वो दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे। सिसिलिया को एक तीखा दर्द उठता है और उसी पल टेडेस्की उससे लाइटर छीनने की कोशिश करता है। सिसिलिया बोतल उठाकर उसके सिर पर दे मारती है और बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। टेडेस्की खिड़की से उसका बाल पकड़ने की कोशिश करता है, पर सिसिलिया उसकी एक उंगली तोड़ देती है। फर्श पर बहते इथेनॉल को देखते ही सिसिलिया लाइटर गिरा देती है। अंदर धधकती आग फैल जाती है। छोटा धमाका होता है। सिसिलिया सोचती है अब सब खत्म, लेकिन टेडेस्की एक्सटिंग्विशर से आग बुझाकर दरवाजे पर जोर जोर से चोट मारना शुरू कर देता है। एक डरी सहमी और थकी हुई सिसिलिया को अचानक तेज प्रसव पीड़ा होने लगती है, जिससे उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। तभी टेडेस्की दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। हालात बेकाबू होते देख सिसिलिया अपनी पूरी ताकत लगाकर सीढ़ियों की तरफ भाग जाती है और किसी तरह कैटाकॉम्स के नीचे पहुंच जाती है। दरवाजे के पास रखी टॉर्च को उठाकर वह अंधेरी सुरंगों में छिपने की जगह खोजने लगती है। कुछ देर भटकने के बाद उसे टेडेस्की के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत एक कमरे में छिप जाती है और टॉर्च बंद कर देती है। पूरी तरह चुप रहने की कोशिश करती है, जबकि टेडेस्की ठीक उसके बाहर गलियारे में घूम रहा होता है। उसके जाने के बाद ही वह धीरे से टॉर्च जलाती है और सामने जो दिखता है उसे देखकर उसका दिल दहल उठता है। वह वहां ग्वेन की बुरी तरह यातनाएं झेली हुई लाश पड़ी होती है। डर के बावजूद सिसिलिया खुद को आगे बढ़ने पर मजबूर करती है और एक तंग सुराख देखती है जो बाहर की तरफ जाता लगता है। वह चढ़ना
भागना शुरू करती है, लेकिन तभी अचानक टेडेस्की पीछे से पकड़ लेता है और उसे नीचे खींच लेता है। वह उसे जमीन पर दबोचकर अजीब सा धार्मिक मंत्र पढ़ने लगता है और सेसिलिया की पोशाक फाड़कर उसके पेट को उजागर कर देता है। इसके बाद वह एक नुकीला औजार निकालता है और उसके पेट पर कट लगाना शुरू कर देता है। सेसिलिया दर्द से चीख पड़ती है, लेकिन एक हाथ से वह अपनी जेब में रखी कील तक पहुंचने की कोशिश करती रहती है। सही मौके पर वह कील निकालकर पूरी ताकत से टेडेस्की की गर्दन में घोंप देती है और आखिरकार वह वहीं ढेर हो जाता है। हाँफती हुई सेसिलिया उसके शरीर को अपने ऊपर से हटाती है और सुराख से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। जैसे ही वह बाहर पहुंचती है, उसके शरीर का दर्द एकदम चरम पर पहुंच जाता है और वहीं जमीन पर गिरते हुए आखिरकार उसका बच्चा जन्म ले लेता है। वह दांतों से नाड़ काटती है, लेकिन अचानक बच्चा अजीब और डरावनी जानवर जैसी आवाजें निकालने लगता है। उस पल उसके अंदर एक भयंकर डर घर कर जाता है, इतना कि वह एक बड़ा पत्थर उठाकर उस नवजात को खत्म कर देती है।